इनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है जहां पे शोषण होता था। दो कोड़ी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? उसका अपमान करना। इस तरह की भाषा टीचर का सतत कितना गिरा देगी। बदला लेने का तरीका भी अलग होता है। मांग लेनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। टीचर्स हैं या ट्यूटर्स हैं, वो दुआ करें उनके लिए कि उनकी मानसिक स्थिति सही हो जाए। बहन जी अंजना ओम कश्यप की दो कौड़ी बोल देती है टीचर्स को, तो इसका कानूनी पक्ष क्या है? जो है अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों के कारण 180 में से 157वें स्थान पर है, पाकिस्तान में हमसे ऊपर। पूरा शिक्षक समाज कोशिश करे जैसे बदमाश को बदलते हैं, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना देते हैं, ठीक है, इनको भी बदल देंगे सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। बार बार सोशल मीडिया पर एक शब्द गूंज रहा है, दो कौड़ी। ये दो कौड़ी किसने कह दिया और किसके लिए कह दिया, ये बड़ा अहम मुद्दा है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कानूनविद, साथ में शिक्षाविद राजेश राणा जी को। आज उन्हीं से पूछेंगे कि ये दो कौड़ी का क्या मतलब होता है और किसने किसको बोल दिया, सही बोला या गलत बोला। राजेश राणा जी, बहुत स्वागत है आपका पत्रिका संवाद में। इस दो कौड़ी वर्ड को आप कानूनविद होने के नाते, साथ साथ शिक्षाविद होने के नाते, इसको डिस्क्राइब करो। देखिए, कौड़ी को समझते पहले, अभी तो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, पर हमारे जमाने में कौड़ी होती थी। एक कौड़ी में 20 वस्तुएं होती हैं। और फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा, दो कौड़ी का आदमी तो मेरे सामने खड़ा है। अब इसका मतलब समझिए, तो दो कौड़ी का आदमी मेरे सामने खड़ा है, तो कौड़ी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कौड़ी है। अब एक व्यक्ति ने जब इसका इस्तेमाल किया एक ट्यूटर के लिए, तो इसका मतलब क्या है? या फिर सबसे पहले ये समझते हैं कि जो वो व्यक्ति है जो ये दो कौड़ी का शब्द एक ट्यूटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या रही होगी, हमें समझना पड़ेगा। ये जो शब्द इस्तेमाल करते थे कि दो कौड़ी का आदमी है, मेरी बराबरी करेगा, ये कौन इस्तेमाल करता था? ये सामंतवादी आदमी इस्तेमाल करते थे, या जो किसी के साथ अन्याय करते थे वो इस्तेमाल करते थे शब्द। तो अब इनकी परवरिश अगर देखी जाए बहन जी की, इनकी परवरिश किस माहौल में हुई होगी? इनकी परवरिश उसी माहौल में हुई है जहां पे शोषण होता था, कहीं ना कहीं जाके। तो इन्होंने ये सारा वहां से सीखा, इनकी कोई गलती नहीं है। इनकी जो परवरिश है वो थोड़ी डिफेक्टिव है इस चीज में, और इनके साथ हमें सहानुभूति है, क्योंकि आज समाज सामंतवाद वाला नहीं है, आज जबरदस्ती वाला समाज नहीं है। आज समाज बड़ा सॉफ्ट हो चुका है, देश आजाद हो चुका है। ये कोड़ी वाली बातें आजादी से पहले की थी, लेकिन अभी इनके दिमाग में अगर वो बातें हैं तो ये उस माहौल में या तो रह रही हैं, या परिवार से जो परवरिश हुई है उसका फर्क है। तो कहीं ना कहीं ये कोई समस्या मानसिक तौर पे है। इनको हम उस वे से नहीं लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इनमें समस्या है बहुत बड़ी। और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो मानसिक बीमारियों पे काम करती हैं या ऐसे बच्चों के लिए काम करती हैं, मैं चाहता हूं कि वो आए इनके साथ और इनको कहीं अच्छा ट्रीटमेंट करवाए। जिस पद पे ये बैठी है जर्नलिज्म का, ये चौथा स्तंभ बोला जाता है इसको, और यह एक जिम्मेवारी वाली बात है। जो जिम्मेवारी वाली बात है उसमें इस तरह की लूज टॉक की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो ये जरूरी समझा जाएगा कि वो कोर्स तो करके आया जर्नलिज्म का, नॉलेज उसके पास पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ मानसिक परेशानी है, कुछ सामाजिक परेशानी है, या कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में वो रहने के विचार बदल रहे हैं। तो इनको बहुत जल्दी जरूरी है कि रिफ्रेशमेंट की जरूरत है, इनको किसी ऐसे सेंटर में ले जाने की जरूरत है जहाँ मानसिक बीमारी का इलाज होता है। तो जो भी समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, वो उनको हेल्प करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी इतना बड़ा इशू इनके लिए नहीं है। इन्होंने यूट्यूब वाले ट्यूटर के लिए ये बात बोली है। आप शिक्षाविद भी है, आप ये समझाइए, ट्यूटर और टीचर जो कोचिंग देते हैं उनको शायद ट्यूटर कहा जाता होगा, तो इनमें क्या अंतर होता है टीचर और ट्यूटर? वो सभी टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, यूट्यूब वाले टीचर्स को इन्वॉल्व किया और उसको शायद ट्यूटर कहा जाता है। आप उसमें भी अंतर समझाइए, ये क्या होता है ट्यूटर और टीचर? अब क्योंकि मैं मैथ का टीचर भी रहा हूं, तो हम सेट पढ़ाते हैं कि तोता एक पक्षी है, और तोता एक पक्षी है, और क्या सभी पक्षी तोते होते हैं? दो चीजें, क्या सभी पक्षी
तोते होते हैं और तोता एक पक्षी है। तो सवाल ये है कि क्या सभी ट्यूटर टीचर होते हैं या कुछ टीचर ट्यूटर होते हैं? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अब टीचर कौन होता है? टीचर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन ट्यूटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो ट्यूशन पढ़ाता है, चाहे ऑनलाइन पढ़ाए चाहे ऑफलाइन पढ़ाए, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो ट्यूशन पढ़ाएगा वो ट्यूटर है, और जो स्कूल में पढ़ाएगा वो टीचर है। पहली बात। अब ट्यूटर कौन है और टीचर कौन है? टीचर का काम है स्कूल में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, मतलब सब्जेक्ट के साथ साथ वो बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करेगा। लेकिन जब वही टीचर ट्यूशन पढ़ाएगा तो सिर्फ मानसिक जो विकास है, यानी जो एकेडमिक पार्ट है, सिर्फ वो पढ़ाएगा और कुछ नहीं पढ़ाएगा वो, तो सब्जेक्ट टीचर रहेगा सिर्फ। तो ट्यूटर कौन हुआ? जिसके पास अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज, वो ट्यूटर। लेकिन जब वो स्कूल में चला जाएगा तो बच्चे के संपूर्ण विकास में ध्यान देगा, आध्यात्मिक भी, स्पोर्ट्स में भी जाएगा, रिक्रिएशन में भी जाएगा, टूर में भी लेके जाएगा, तो वही ट्यूटर पे टीचर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है। अब ये समझना पड़ेगा, जितने भी ट्यूटर्स हमारे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, सब्जेक्ट वाली बात है, फिजिक्स का, मैथ का, साइंस का, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ये सब के सब सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, हमें मानना पड़ेगा, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। लेकिन जो जनरल नॉलेज पढ़ा रहा है, जब जीके, वो जरूरी नहीं एक्सपर्ट हो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन है, यहां से इंफॉर्मेशन ली वो शेयर कर दी। लेकिन अगर कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो अगर उसने बीएससी नहीं करी, एमएससी नहीं करी और सीधा उसने बीए पास करके फिजिक्स पढ़ाना शुरू नहीं कर सकता वो कभी भी, क्योंकि उसको बेसिक चाहिए सारा का सारा। केमिस्ट्री पढ़ाना है तो उसको बेसिक चाहिए सारा का सारा। तो अगर कोई फिजिक्स, मैथ, साइंस का या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एसएसटी, ज्योग्राफी, इसका मतलब वो प्रॉपरली पढ़ के आया है, बीएससी उसने, बीए की है, एमए की है, और उसके बाद वो लायबल हुआ है इस बात के लिए कि सब्जेक्ट को पढ़ा सके। तो पहली बात तो वो एक्सपर्ट है सर। दूसरी बात, जब वो स्कूल में जाएगा तो टीचर हो जाएगा, और जब ट्यूशन पे आएगा तो ट्यूटर हो जाएगा। इतना फर्क है सिर्फ। तो वो दो कोड़ी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? उसका अपमान करना। एक ट्यूटर का अपमान करना, एक टीचर का अपमान। एक ट्यूटर से ट्यूटर नहीं होता। कई बार एक ट्यूटर ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन पढ़ा भी रहा है, लेकिन बच्चे की घर पे बुला के काउंसलिंग भी करता है, उसकी फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, उसकी सामाजिक हेल्प भी करता है। तो जब वो ऐसा करता है तो टीचर बन जाता है। आप ये समझिए। तो जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि दो कौड़ी का ट्यूटर, पहली बात तो ट्यूटर दो कौड़ी का हो ही नहीं सकता, उसकी तो आप कीमत ही नहीं लगा सकते। एक टीचर की कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि टीचर देश के भविष्य का निर्माता है। और जो बहन जी ये कह रही हैं, उनको भी किसी टीचर ने पढ़ाया, किसी ट्यूटर ने पढ़ाया है, उसी की बदौलत आज वो लाखों रुपए कमा रही है बैठ के। लेकिन जिन्होंने पढ़ा है गुरुजी ने, क्या उनकी वैल्यू लगा पाएंगी? उन्होंने कितना, उनकी क्या वैल्यू है? लाखों रुपए की है, कौड़ी की है, पैसे की नहीं लगा पाएगी। तो किसी भी टीचर की या ट्यूटर की आप वैल्यू लगा ही नहीं सकते, वो अनमोल है, वो तो खजाना है जो समाज को दे रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माता होता है। अब भारत के प्रधानमंत्री शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता मान रहे हैं, और एक जो है एंकर जो न्यूज पढ़ रहा है वो उनको दो कौड़ी का मान रहा है। तो कितना कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की भाषा टीचर का सतत कितना गिरा देगी। टीचर एक सम्मान का विषय है, बड़े सम्मान के साथ उसका नाम लिया जाता है समाज में। आज भी सम्मान का सतत गिरा है हालांकि, पर फिर भी सम्मान है टीचर का आज भी। जब कहीं टीचर का नाम आता है तो लोग सम्मान के साथ लेते हैं। ऐसे हालात में जब मीडिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, चाहे उन्होंने अनजाने में ही हो गया, गलती से हो गया, जैसे आप कहते हैं कि उनकी परवरिश ऐसी हो कि इस तरह के वर्ड उनकी जबान पर रटे हुए निकल जाते हैं, तो चाहे उनसे होगा, लेकिन सम्मान तो घटा है। ये सम्मान वापस कैसे आए? क्योंकि उनकी इन बातों से सम्मान घटा है। उनको माफी मांग लेनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, या अन्य कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे टीचर्स का सम्मान वापस लौटे। या टीचर्स को अगर वो ऐसा नहीं करती तो टीचर्स को बदले में क्या करना चाहिए? देखिए, 25 साल मैंने एजुकेशन को दिए, और उस दौरान बदमाश बच्चे भी पढ़ने हैं, जो चक्कू लेके आते थे, कई बार डंडा लेके आते थे। तो
बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गुरु, हम उसके सर पे हाथ रखते थे, कोई बात नहीं, हम तुझे भी पढ़ा। और धीरे 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 वो चक्कू लाके बंद हो गया, और धीरे धीरे वो पैर छूने लग गया, और वही बच्चे बड़े होके आज अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये तो है गुरु। तो इन्होंने जो भी किया, हम तो ये कहते हैं कि इनको, आप हमारे पास आइए, ट्यूटर क्या होता है, टीचर क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, हम आपको बताएं क्या होता है। क्योंकि टीचर का काम बदला लेना नहीं होता, और टीचर का बदला लेने का तरीका भी अलग होता है। वो कहता है मैं तुझे पढ़ा के अफसर बना के बदला लूंगा, गिरा के बदला नहीं लूंगा। तो मैं कहता हूं कि जितना भी शिक्षक समाज है, हमारे जो भी टीचर्स हैं या ट्यूटर्स हैं, वो दुआ करें उनके लिए कि उनकी मानसिक स्थिति सही हो जाए। दुआ करें उनके लिए कि कोई ना कोई उनको मिले जो उनको किसी हॉस्पिटल में या किसी सेंटर में लेके जाए, उनकी मानसिक हालत को अच्छा करे और उनके अंदर अच्छे विचार पैदा करे समाज के प्रति, टीचर के प्रति। अब बात रही जो सम्मान गिरा है, ये एक समस्या है बहुत बड़ी, और ये चीज और समझनी पड़ेगी हमें कि जितने भी, सबसे पहले हमारे दो तरह के टीचर, एक प्राइवेट एक सरकारी टीचर। अब जो सरकारी टीचर हम कहते हैं गवर्नमेंट टीचर है, आप ये देखिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, असल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हम ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु जो है भगवान से बड़ा है, तो फिर गुरु जो है सरकारी नौकर कैसे हो सकता है? होना ये चाहिए कि गुरु का अलग से कैडर होना चाहिए। आप अलग से कैडर बना के उसमें लिखो कि ही इज ए टीचर, ही इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। जब वो टीचर बनेगा, जब वो गुरु बनेगा, तो उसका सम्मान गुरु वाला रहेगा। अभी आपने क्या किया, आप एचपीएससी है या हरियाणा में कहें तो एचपीएससी से एग्जाम होते हैं टीचर के, तो वहां किसको अपॉइंट किया जा रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जा रहा है। तो टीचर नहीं, आप गवर्नमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो जब वो गवर्नमेंट नौकर है वो, तो टीचर तो रहा नहीं वो, तो हमने अपना सम्मान तो वहीं पे खत्म कर दिया उसका। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आप टीचर को इज्जत देनी है, तो सबसे पहले उसका कैडर अलग कर दीजिए। उसका गवर्नमेंट टीचर मत, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मत बोलिए, आप उसको बोलिए कि ये गुरु जी है, ये टीचर है, तो उसका कैडर अलग हो जाएगा। तो पहले तो ये जो खबरें आती हैं कि भाई आपको चारा लेके आना पड़ेगा, आपको भैंस बांधनी पड़ेगी, आपको दरवाजे कुत्ते अंदर आए वो करना पड़ेगा, ये किसका काम है? ये एम्प्लॉइज का काम है, ये टीचर का काम नहीं है। आपको जनगणना में जाना पड़ेगा, आपको बीएलओ बनना पड़ेगा, ये काम कौन करेगा? ये गवर्नमेंट नौकर करेगा, ये गुरु नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन इनको गुरु का कैडर मिल गया, उस दिन ये सारे काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि गुरु तो सिर्फ पढ़ाई का काम करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे इस बदलाव होना चाहिए कि आप एक गुरु का कैडर बनाइए, तब उसको सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जितनी भी बसें हैं उसमें पहले सीट रख दीजिए गुरु के लिए फिक्स। पहले आप ये देखिए कि एमएलए की फिक्स सीट होती थी हर स्टेट, हरियाणा की खास बात है कि 1 2 3 सीट के ऊपर एक एमएलए की सीट होती थी, इस पे एमएलए बैठेगा। तो क्या कुछ ऐसा आपने सम्मान दिया है कभी टीचर को कि भाई ये सीट जो है टीचर्स के लिए रिजर्व है? जब आप उसको सम्मान दोगे तो वो टीचर अपने आप गुरु बन जाएगा, और उसके बाद सम्मान पूरे सारी दुनिया करेगी। तो पहले आप सरकारी तौर पे सम्मान कीजिए उस चीज को। अब आज तक चैनल पर बैठकर बहन जी अंजना ओम कश्यप जी की 2 कौड़ी बोल देती है टीचर्स को, तो इसका कानूनी पक्ष क्या है? यदि टीचर्स कानून का सहारा लेना चाहे तो क्या कहता है कानून इस विषय को? कानून ये कहता है कि मानहानि, डेफेमेशन। एक टीचर को सरेआम आपने कोड़ी का बोल दिया, डेफेमेशन का केस बनता है, और इसमें सजा है। 2 तरह का केस बनेगा, एक आपराधिक केस है, आप सजा करवा सकते हैं उसको कोर्ट में जाके, या आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं सिविल केस, डैमेज का करके जितना कॉम्पनसेशन है उतना कोर्ट में केस कर दीजिए। तो अगर आप चाहें कि ऐसी रेमेडी चाहिए, तो या तो क्रिमिनल केस फाइल करें, वहां पे सजा है उनकी, या फिर उसे डैमेज लेने, आप चीजें दोनों अवेलेबल है हमारे पास कानून के अंदर। अभी मैं चीजों को देख रहा था, मैंने और भी दूसरे कार्यक्रम देखे हैं अंजना ओम कश्यप के। इस कार्यक्रम के बाद में तो जिस तरह से सोशल मीडिया पे अंजना ओम कश्यप की खिंचाई की जा रही है, लोग बोल रहे हैं कि भारत जो है अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों के कारण 180 में से 157वें स्थान पर है, पाकिस्तान में हमसे ऊपर है, बांग्लादेश में हमसे ऊपर है, नेपाल में हमसे ऊपर है। जब सब हमसे ऊपर है, हमारे पड़ोसी देश, छोटे छोटे देश जो हमारे ऊपर आश्रित है, और वो हमसे ऊपर है, तो लोग कह रहे हैं कि इन लोगों के कारण है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं
अपना विश्वास लोगों में खत्म कर दिया है। अब लोग विश्वास नहीं कर पा रहे इन लोगों पर। इस तरह की बातों के कारण भारत का स्थान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो इनमें सुधार की जरूरत तो होगी निश्चित रूप से। वो सुधार कैसे लाए? देखिए, भारत के अंदर असल हम अपनी संस्कृति को समझे तो समावेशी संस्कृति है हमारी। हम हर तरह के आदमी को अपने अंदर समा लेते हैं। हमारे देश के अंदर अगर देखें तो बाहर से मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, बहुत सारे आदमी आए, और हमने कहा यार तो हमारा ही आज है, हमारे साथ खा पी रहे, हमारे साथ कोई समस्या नहीं है। तो अगर इस संस्कृति को समझते हैं तो अब ये साहिबा है। अब ये साहिबा अगर है तो है तो भारत का हिस्सा। पहली बात तो ये मानना पड़ेगा कि भारत का हिस्सा है, भारत से अलग नहीं है। अब इस तरह के आदमी होते हैं समाज में, 100 में से 1-2 आदमी ऐसा मिलेगा जो इस तरह की बातों को करेगा। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक मछली तो रहेगी वो, लेकिन उस मछली को तालाब से अलग करोगे तो मछली मर जाएगी। तो जरूरत ये है कि उस मछली को सुधारा जाए पहले तो हमें बजाय कि उन्हें टॉन्टिंग करना, जो पूरा ठीक है आपके गुस्सा निकलता है, लेकिन देखिए गुस्से का मतलब क्या है कि नफरत पैदा होगी। गुस्सा आदमी कब करता है? जब नफरत होती है हमारे अंदर। तो और नफरत से नफरत पैदा होती है, यानी विरोध से प्रतिरोध पैदा होता है। तो अगर हम गुस्सा करके चाहते हैं सिस्टम बदले तो वो नहीं बदलेगा। उसकी बजाय हम पॉजिटिव बोले कि ठीक है उन्होंने किया है और उनको ऐसा धीरे धीरे नहीं करना चाहिए, या उनको थोड़ा और पढ़ना चाहिए, या और समझना चाहिए, आध्यात्मिक जाना चाहिए, भारत की संस्कृति को समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो भी शायद इस बात को रियलाइज करेंगे। क्योंकि आप किसी को गाली देंगे तो फिर वो उससे बड़ी गाली के बारे में सोचेगा। आप किसी को तंग करेंगे तो वो उससे ज्यादा तंग करने की सोचेगा। तो फिर ये तो एक दूसरे को, एक पहले मैं उसको मार रहा हूँ फिर वो मुझे मारेगा, फिर मैं उसको मारूं फिर वो मुझे मारेगा। इससे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भारत के अंदर जो है, जो एशियन कंट्री है खासकर, तो भारत एशियन है। यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है कि उसने मुझे मारा तो जान से मार दो, फिर मेरे परिवार वाले, फिर उसके परिवार वाले मेरे परिवार को मार देंगे। लेकिन एशियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। भारत कहता है भाई सुधरने का मौका देंगे। अब देखिए महाभारत में क्या कहा था कि श्री कृष्ण ने, जयद्रथ तेरे 108 अपराध माफ है। 108 थे ना, तो 101 अपराध, तो एक अपराध भी माफ किया, 2 भी किया, 3 भी किया, 4 भी किया, 50 भी किए, 60 भी, 101 तक माफ किए। अब इनको देंगे अपराध। तो 101 अपराध तक माफ करने की सहन शक्ति भारत के अंदर है। लेकिन उस 101 अपराध के अंदर हम धीरे धीरे इंसान को बदल भी देते हैं। तो पूरा शिक्षक समाज कोशिश करे, जैसे बदमाश को बदलते हैं, अनपढ़ को पढ़ा लिखा बना देते हैं, ठीक है, इनको भी बदल देंगे सर। आज जो ये चर्चा रही बेहद सकारात्मक रही। इसके कानूनी पक्ष भी जाने, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी जाना। अब देखना यह है क्या मीडिया या विशेष तौर पे अंजना ओम कश्यप इससे कुछ अकल ले पाती है या नहीं ले पाती, या इस तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी। निश्चित रूप से सम्मान का विषय है। टीचर्स को भी थोड़ा सा शालीनता से काम लेना चाहिए। आगे इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए पत्रिका।